Hello students, we are studying chapter 4 reproductive system. The name of the topic is infertility. NCERT का 4.5 टॉपिक है infertility जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट ऑप्शनल क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कपल्स होते हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कपल विच आर इनफर्टाइल. इसका मतलब क्या होगा? दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ए चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल कोहैबिलेशन. ओके, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन होता है इनफर्टिलिटी का? There are lot of reason of the infertility in male and female both. They can be categorized as the physical. कोई भी फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है, कंजेंशियल हो सकता है, डिजीज हो सकती है, कोई भी उनको ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या इम्यूनोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर्स हो, या फिर वो साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट उनकी बॉडी पर हो, तो जिस वजह से वो कपल जो है इनफर्टाइल हो जाता है, या तो मेल या फीमेल या फिर बोथ कपल. ठीक है, दोनों पार्टनर भी हो सकते हैं इनफर्टाइल डिसऑर्डर से सफ़र, तो कोई भी हो सकता है. तो अब इन इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए कि स्पेशल वर्किंग, एक स्पेशल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशल हेल्थ यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स. सम ऑफ दिस इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड थ्रू अ corrective treatment under the supervision of a special doctor, and they enable the infertile couple to have a children. However, there are some disorder where such corrective treatment is not possible. तो वो असिस्टेड बाय अ स्पेशल टेक्निक, जहाँ पर इन ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए स्पेशल असिस्ट किया जाता है रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की हेल्प से. सो दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं ART, आर्ट. ओके, सो दीज ART techniques which assist infertile couples to have children. Some prominent techniques are test tube baby program, gametes intrafallopian transfer, GIFT, और भी बहुत सारे हैं. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. तो सबसे पहला जो है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर दिस मेथड इन्वॉल्व्स इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं IVF, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोन, और फीमेल गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं ओवन, आउटसाइड द बॉडी इन द ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, फॉलोड बाय द जाइगोट और एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है, तो यहाँ होगा. अब बात आती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है. कुछ वुमेन्स के अंदर नॉर्मल कंसेप्शंस के अंदर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी जो है ओविडक्ट या सोमी जो है सिक्रीशन ऑफ वेजाइना या लो स्पर्म काउंट ऑफ द हस्बैंड, तो वो कंसीव नहीं कर पाती. इस वजह से देयर आर आल्सो केसेस वेदर वुमन कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, या फिर मैन कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, तो कोई भी इसमें कारण हो सकता है. तो इन ऑल सच केसेस ओवम फ्रॉम द वाइफ का ओवम, या फिर कोई भी डोनर फीमेल हो, डोनर फीमेल इज रिमूव्ड सर्जिकली आफ्टर हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ द फॉलिकल. ठीक है, सो इट इज देन फर्टिलाइज्ड बाय हर हस्बैंड्स, या तो वो हस्बैंड से के स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होगा, या फिर कोई डोनर मेल स्पर्म होगा. लैब के अंदर ये टेक्निक होगी, और बहुत सारी कंडीशन होगी जो एक एम्ब्रियो के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए. तो जाइगोट आर अर्लियर एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, ZIFT. ठीक है, तो वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ताकि जाइगोट की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए या फिर एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो जाए. सो द एंटायर ऑपरेशन इज कैरिड आउट अंडर अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर and under a sterilized condition. With proper medical care, the mother will give birth to the normal child. ठीक है, जब गेस्टेशन टाइम कंप्लीट हो जाता है तो मदर जो है नॉर्मल चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगी. तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा था टेस्ट ट्यूब बेबी. The baby produced by the conceiving in the culture dish and nourishing
in the uterus is called test tube baby. What is the definition of the test tube baby? जो बेबी कल्चर डिश के अंदर प्रोड्यूस होगा, कंसीविंग होगी और यूट्रस के अंदर उसकी नर्सिंग होगी, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. द बेबी इज नॉट रेयर्ड इन द टेस्ट ट्यूब. अ साइंटिफिक टर्म फॉर दिस प्रोसीजर इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का मतलब जो लैब के अंदर होगा, ग्लास के अंदर होगा. सो द एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन दिस विवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमेट विद इन द फीमेल, कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द जिफ्ट, यानी कि जिफ्ट का मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या और इंट्रायूटराइन ट्रांसफर IUT. तो ये दोनों टेक्निक इसको असिस्ट करती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी को. ठीक है. उसके बाद सक्सेसफुल रेट होती है टेस्ट ट्यूब बेबी की लगभग जो है 20% तक. ये जो है मेथड जो है वो कामयाब रहता है टेस्ट ट्यूब बेबी का. तो इसमें काफ़ी जो है हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं. तो टेस्ट ट्यूब बेबी आर वंडरफुल मेडिकल अचीवमेंट. एक टर्म इसमें आई है सूरोगेट मदर. आजकल बहुत ज़्यादा सूरोगेट मदर का ट्रेंड चला हुआ है, बहुत फैशन चला हुआ है. A developing embryo can be inserted in the uterus of the another female, provided her hormones are in the proper phase of the reproductive cycle for the implantation occur. A woman who substitute or take the place of real mother of the nurse of the embryo is called surrogate mother. आजकल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जो जितनी भी मॉडल्स हैं, जितनी भी हीरोइंस हैं, कुछ हद तक वो क्या करती हैं कि वो ये नहीं चाहती कि हम किसी बच्चे को जन्म दें और जिससे हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़े, इससे उनका करियर जो है वो ख़राब हो जाए. तो उसके लिए ऑप्शन है सरोगेट मदर का, कि वो किसी की भी यूट्रस को किराए पर ले लेती हैं और वहाँ पर बेबी जो है डेवलप होता है. सिर्फ एम्ब्रियो जो है इंसर्ट कर दी जाती है यूट्रस ऑफ द अनदर फीमेल के अंदर और वहीं पर ही जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होता है. Till now, many humans, baby and young of the several other animals have been born to surrogate mothers. ठीक है. तो embryo transplants are more useful in animals than in humans. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अराइज हो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर. तो ये एक एथिकल इशू और लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती है जहाँ पर द एग ऑफ द वुमन में got fertilized with the sperm of the anonymous donor. तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर. इट कैन बी क्रिएट ग्रेट लीगल प्रॉब्लम्स दैन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड. तो वो पूरा का पूरा एक लीगली मेथड है. सो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए US गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि नो एम्ब्रियो शुड बी लेफ्ट आउटसाइड द मदर. तो काफ़ी उन्होंने अच्छे से कानून बनाए हैं इसलिए ताकि बाद में कोई भी लीगली प्रॉब्लम प्रोड्यूस ना हो. ओनली मैरिड पर्सन शुड कंट्रीब्यूट द एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूसिंग बोथ टेस्ट ट्यूब बेबी. तो जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट्स इन द सूरोगेट मदर विल नॉट बी फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. तो बाद में लड़ाई वड़ाई होने से अच्छा तो पहले से ही लीगली ये ऑथराइज करा लिया जाए. ओके, so this is all about the test tube baby.